फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में अपने स्क्रिप्ट को, अपने स्क्रीन प्ले को पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे जो नए राइटर्स रहते हैं उनकी पहुंच जो है वो लो बजट प्रोड्यूसर्स तक हो पाती है, या फिर मीडियम बजट की जो फिल्में बनाते हैं जो प्रोड्यूसर्स उन तक हो पाती है। लेकिन बड़े बजट की जो फिल्में बनाते हैं, जो 80-90 करोड़ में फिल्में बनाते हैं, 100 करोड़ में फिल्में बनाते हैं, उन तक वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो उन तक वो कैसे पहुँचेंगे, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश सृजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। फॉलो करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा और आप इंस्टाग्राम पर मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है लेकिन आप लो बजट प्रोड्यूसर्स को ही अप्रोच कर पा रहे हैं, आप हाई बजट प्रोड्यूसर्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्क्रिप्ट को वहाँ पर सबमिट करना होगा। और कैसे सबमिट करना होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आप जैसे फिल्म डायरेक्टरी का सहारा यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ये तो हुई ये बात कि चलिए आप फिल्म डायरेक्टरी का सहारा छोटे बजट के प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करने के लिए भी लेते हैं और बड़े प्रोड्यूसर्स को भी कांटेक्ट करने के लिए लेते हैं। लेकिन बड़े प्रोड्यूसर्स जो है वो फिल्म डायरेक्टरी के जरिए भी आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो कैसे उनसे बात किया जाए? आप फिल्म डायरेक्टरी से उनका वेबसाइट निकाल लीजिए या फिर उनका जो ईमेल आईडी है वो निकाल लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप वहाँ पर अपने स्क्रिप्ट को ईमेल कीजिए। आप चाहे तो उन्हें सिनॉप्सिस भी भेज सकते हैं या फिर आप उन्हें पिच भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पिच करेंगे या सिनॉप्सिस सेंड करेंगे या फिर आप स्क्रिप्ट सेंड करेंगे, उधर से आपको एक सबमिशन लेटर आएगा। अब सबमिशन लेटर क्या होता है? देखिए, सबमिशन लेटर मतलब होता है कि जैसे जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज रहते हैं वो लोग स्क्रिप्ट को सबमिट कराने से पहले एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं राइटर्स के साथ। तो वो जो सबमिशन लेटर भेजते हैं उन्हें राइटर को साइन करके फिर वहाँ पर दोबारा उन्हें सेंड करना रहता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों वो लोग सबमिशन लेटर भेजते हैं, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि राइटर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज रहते हैं उनके पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, अनगिनत स्क्रिप्ट्स आते हैं। तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि एक जो टॉपिक किसी राइटर ने लिखा हो वो दूसरा टॉपिक दूसरे राइटर ने भी लिखा हो सकता है ऐसा। भले स्क्रीन प्ले पूरा सेम नहीं हो लेकिन आइडिया हो सकता है मैच हुआ हो। तो अनजाने में जब दो राइटर्स के आइडियाज़ मैच हो जाते हैं और दोनों ने अपने स्क्रिप्ट को वहाँ पर सबमिट किया है और किसी एक की स्क्रिप्ट को वो जो प्रोडक्शन हाउस है वो सेलेक्ट कर लेता है, तो बाद में जो दूसरे राइटर है जिसने सबमिट किया था वो सोचेगा कि अरे इसने तो मेरे ही कहानी को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के बना लिया है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले ही एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं कि अगर किसी स्क्रिप्ट के साथ आपकी स्क्रिप्ट मैच होती है और हम लोग उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट आते हैं सबमिशन में। तो इसीलिए ये मेनली जो सबमिशन लेटर रहता है ये मेनली इसीलिए रहता है। और आप देखिएगा, एक बार आप किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में आप पिच करके देखिएगा, सिनॉप्सिस भेज के देखिएगा या फिर आप स्क्रिप्ट भेज करके देखिएगा, वहाँ से सबमिशन लेटर आएगा, वापस ईमेल के ज़रिए आएगा। तो आप देखिए कि सबमिशन लेटर में बहुत रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। तो उन रूल्स रेगुलेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर पढ़ने के बाद फिर अपना साइन करके एग्री करके वापस सेंड कर देना है। अब देखिए, जैसे आप एक नए राइटर हैं तो आपको कैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज मौका देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही आ जाता है कि जो उनका सबमिशन लेटर है, आपका स्क्रिप्ट उनके सबमिशन लेटर को फॉलो करना चाहिए, उनके सबमिशन लेटर के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने बोला है कि सॉफ्ट कॉपी में आप PDF फाइल भेजें हमें, तो आपको PDF फाइल ही भेजना है वहाँ पर। अगर उन्होंने ऐसा लिखा है कि नहीं, सॉफ्ट कॉपी हम लोग सबमिट नहीं लेते हैं, हम लोग हार्ड कॉपी सबमिट लेते हैं, तो वहाँ पर आपको फिर हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। अब वो आप उनके एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, या फिर उनका ये कहना है कि नहीं, आप डायरेक्टली ईमेल मत कीजिए, आप एजेंट के सहारे आइए या फिर मैनेजर के सहारे आइए, जो मैनेजर को हमने अलॉट किया है या फिर जो एजेंट को हमने अलॉट किया है तो उसके सहारे आइए, उसके थ्रू आइए। तब फिर आपको क्या करना होगा, उस एजेंट का वहाँ से ईमेल आईडी दिया जाएगा या मैनेजर का दिया जाएगा ईमेल आईडी। तो फिर आपको पहले उनसे कांटेक्ट करना है, उन्हें ईमेल करना है, उसके बाद वो फिर बदले में मेन प्रोडक्शन हाउस रहेगा उन्हें ईमेल करेंगे, या फिर अगर उन्हें लगेगा कि नहीं ये स्क्रिप्ट अच्छी है तो फिर वो उसे आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा होता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको बड़े प्रोडक्शन हाउस में अपने स्क्रिप्ट को सबमिट करना है, अपने अप्रोच को बढ़ाना है, बड़े प्रोडक्शन हाउस में आपको अप्रोच करना है स्क्रिप्ट के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको उनके सबमिशन लेटर को पूरा जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको पूरा फॉलो करते हुए चलना चाहिए। एक भी रूल अगर आप वायलेट करेंगे तो क्या होगा कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वहीं पर जो रिजेक्ट हो जाएगी। तो याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट आगे चल कर सेलेक्ट हो जाए तो पहले उनके सबमिशन
लेटर है उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप देख लीजिए कि आप फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उन्हें फॉलो करने की, और फॉलो करने के बाद ही फिर उन्हें सेंड कीजिए, तभी ज़्यादातर चांसेस बनेंगे कि वो आपकी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर ही रही है, उनके सबमिशन लेटर को फॉलो कर ही रही है। अब उन्हें बस बात आ जाती है कि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आनी चाहिए, तो उन्हें बस स्क्रिप्ट पसंद आ गई तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए ये सबमिशन लेटर है, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है एक नए राइटर के लिए। तो उम्मीद है कि जो जितने नए राइटर्स हैं उनको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से आपको बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में अप्रोच करना है, कैसे वो सबमिशन लेटर भेजेंगे और उन्हें फिल करके आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ करके आपको उसे सेंड करना है वापस। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर अच्छे से कीजिए ताकि सभी नए राइटर्स को इसके बारे में मालूम चले। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। इस बुक को आप जरूर खरीद कर पढ़ें। खरीदने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उससे आप परचेज कर सकते हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।